हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डीके बायोलॉजी वाला डीके के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्लेसेंटेशन का स्टडी किए थे। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत प्लेसेंटेशन का स्टडी हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इन्फ्लोरेसेंस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है प्लांट मॉर्फोलॉजी का, इसका स्टडी करेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस को हम एंथोटैक्सी के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। इन्फ्लोरेसेंस वर्ड नॉर्मली सब बहुत केयर करते हैं, लेकिन इसी वर्ड का एक दूसरा नाम है एंथोटैक्सी। इस नाम को आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा एंथोटैक्सी तो एक बार कंफ्यूजन आएगा। इसलिए इन्फ्लोरेसेंस का दूसरा नाम क्या है? एंथोटैक्सी। इसको इंपॉर्टेंट करके रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टीजीटी पीजीटी का। इसके बाद अब हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस को जानने से पहले आपको थोड़ा सा अपने माइंड में फ्लावर का रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर का अरेंजमेंट ही तो इन्फ्लोरेसेंस है। नॉर्मल से अगर आप इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन करें तो आप कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। डिफिनेशन बहुत क्लियर है, बट इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा फ्लावर के पास हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो फ्लावर है ये आप कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड सूट है। फ्लावर को आप कह सकते हैं कि ये रिड्यूस्ड सूट है। फ्लावर इज द रिड्यूस्ड सूट। मीन्स जो सूट होता है उसमें दो चीजें होते हैं। आप जैसा कि जानते होंगे, सूट के अंतर्गत स्टेम भी आता है और सूट के अंतर्गत लीफ भी आता है। तो इस स्टेम और लीफ का को हम एक कंबाइंड स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग सूट के नाम से जानते हैं। तो ये जो सूट है, इसी सूट के मॉडिफिकेशन से बनता है फ्लावर एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जब किसी प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के कंप्लीट हो जाने के बाद उस प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज आता है, और उस रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जो उसका सूट होता है, सभी सूट नहीं, कुछ सूट जो होगा वो मॉडिफाइड होके क्या बनाएगा? फ्लावर बनाएगा। तो ओवरऑल आप बस इतना जानो कि यहाँ पे मॉडिफाइड सूट ही फ्लावर है। तो ये फ्लावर जो होता है एक प्रकार का रिड्यूस्ड सूट है। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान बनेगा, और इसी फ्लावर के अंतर्गत हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव की चर्चा करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की चर्चा करते हैं, स्टामेन और कार्पेल। इसकी चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को बारी बारी से आप वॉच करिए। तो यहाँ दूसरा हम कह सकते हैं कि ये फ्लावर जो है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ये भी ठीक है। तीसरा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ये डेवलप्स कहाँ से बनेगा फ्लावर? डेवलप्स फ्रॉम आइदर ऑक्सिलरी और टर्मिनल बड। यहां पे कहा जा रहा है कि जो फ्लावर है ये या तो टर्मिनल बड से बनेगा या तो ऑक्सिलरी बड से बनता है। आप कह सकते हैं कि फ्लावर का डेवलपमेंट ऑक्सिलरी या टर्मिनल बड से होता है। तो ठीक है, 3 पॉइंट हम यहां समझ गए कि ये रिड्यूस्ड सूट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये या तो ऑक्सिलरी बट से बनेगा या तो ये टर्मिनल बट से बनेगा। फिर अब माइंड में ये आता है कि इसकी चर्चा यहाँ हम क्यों किए। तो सपोज दैट मैं थोड़ा सा बेसिक फ्लावर के बारे में जान गया। अब अगर हम बात करें कि ये एक प्लांट का स्टेम है, तना है, और इस तने पे सपोज दैट यहाँ पे इस तरह से सब ब्रांचेज हैं, मान लीजिए। अब इस सब ब्रांचेज पे ये फ्लावर का अरेंजमेंट मैं कर रहा हूं। तो ये मैंने यहाँ पे जो दिखाया, ये फ्लावर को मैंने दिखाया। तो सपोज दैट ये फ्लावर हो गया। अब चूंकि ये फ्लावर जो है इस मेन एक्सिस पे अरेंज है, यही इसका मेन एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर अरेंज है। तो इस एक्सिस को हम यहाँ कह सकते हैं फ्लोरल एक्सिस। कोई डाउट नहीं है, चूंकि हम यहाँ पे जानते हैं बॉटनी में स्टेम वर्ड में कभी कभी एक्सिस वर्ड का यूज किया जाता है। तो स्टेम के प्लेस पे एक्सिस वर्ड यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्सिस वर्ड यूज कर लिया स्टेम के प्लेस पे।
अब चूंकि इस स्टेम पर फ्लावर का अरेंजमेंट है तो मैंने इसका नाम दे दिया फ्लोरल एक्सिस। तो ये हो गया फ्लोरल एक्सिस, कोई डाउट नहीं है, ये फ्लोरल एक्सिस हो गया। फ्लोरल एक्सिस का जो दूसरा नाम है वह है पेडंकल। तो फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम कौन सा है? पेडंकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लोरल एक्सिस आप इसे नाम दें या आप इसे नाम देंगे पेडंकल के नाम से जानेंगे। सपोज दैट ये पेडंकल यहां आप देखिए सब ब्रांच्ड है, माने इसमें ब्रांचेज भी हैं। ब्रांचेज ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने इस डायग्राम में ब्रांचेज को दिखाया है तो इसके ब्रांचेज को कहेंगे रैचिज। किस नाम से जानेंगे? रैचिज। तो देखिए यहां पे आपको दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मिले हैं, एक पेडंकल, दूसरा रैचिज। आप याद रखेंगे। और डिफाइन मैंने कर दिया कि ये एक तना है और बॉटनी में तने को हम एक्सिस के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस एक्सिस पर अरेंज है फ्लावर, इसलिए नाम है इसका फ्लोरल एक्सिस। और चूंकि फ्लावर का अरेंजमेंट इस तने पर है तो फ्लोरल एक्सिस हो गया। अगर इसमें सब ब्रांच है तो सब ब्रांच का नाम क्या होगा? रैचिज। इसके सब ब्रांचेज को हम किस नाम से जानेंगे? रैचिज के नाम से जानेंगे। अब आइए देखते हैं इस डायग्राम का इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या रोल है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि फ्लोरल एक्सिस पेडंकल है मल्टीपल फ्लावर। हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो पेडंकल है या इसको हम नाम दे रहे हैं फ्लोरल एक्सिस, तो इस पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस पर बार्न होगा मल्टीपल, बार्न मल्टीपल फ्लावर। तो इस पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस पर लगा है मल्टीपल फ्लावर, एक से अधिक फूल इस पे लगा है, सही है, बहुत सारे फ्लावर हैं। अब यहां दूसरा कंडीशन हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं कि एक ही फ्लावर हो, कोई निश्चित तो है नहीं कि हमेशा फ्लावर मल्टीपल में ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि फ्लावर के दो कंडीशन हो सकते हैं, यहां पे सिंगल भी हो सकता है और क्लस्टर में भी हो सकता है। जैसे ये ग्रुप में है तो आप इसको क्लस्टर ऑफ फ्लावर कह सकते हैं, हो सकता है कि कहीं एक ही फ्लावर हो फ्लोरल एक्सिस पर। तो यहां दो कंडीशन डेवलप हो रहे हैं। आप यहां पे कह सकते हैं कि फ्लावर कैन बी बॉर्न सिंगली आर इन क्लस्टर। तो हम इसी सेंटेंस में मॉडिफाई कर देते हैं। तो आप इस सेंटेंस में इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पेडंकल और फ्लोरल एक्सिस हैव मल्टीपल और सिंगल फ्लावर। तो इस पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस पर मल्टीपल या तो सिंगल फ्लावर होगा। दो कंडीशन हो गए कि फ्लावर यहां पे मल्टीपल भी हो सकते हैं और फ्लावर यहां पे सिंगल भी हो सकते हैं। तो फ्लावर यहां पे मल्टीपल भी है और फ्लावर यहां पे सिंगल भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको यहां याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि इफ फ्लावर इज सिंगल, इफ फ्लावर इज सिंगल, अगर मान लीजिए कि एक ही फूल है, इसमें एक फ्लावर है सिंगल, या आप इसको कह सकते हैं कि दैट इज फ्लावर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस। अगर मान लीजिए कि कोई फ्लावर है और वह इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट नहीं है तो ऐसे फ्लावर को सॉलिटरी फ्लावर के नाम से जानेंगे। एक क्वेश्चन आपको यहां मिला, सॉलिटरी फ्लावर, आप इसे याद रखेंगे। यहां पे मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो फ्लोरल एक्सिस है जिसे आप पेडंकल नाम से जान रहे हैं, तो इस पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस पर एक तो मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं कि मल्टीपल फ्लावर हो सकता है, माने एक से अधिक फ्लावर हो सकता है, या यहां फ्लावर कैसा होगा? सिंगल होगा। तो इसके ऊपर या तो मल्टीपल फ्लावर है या तो सिंगल फ्लावर है। अब मान लीजिए कि इसके पास एक ही फ्लावर है। अगर कोई एक फ्लावर है तो 100% वो इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनाएगा, वो अकेला है चूंकि, तो वही यहां पे सॉलिटरी फ्लावर के नाम से जाना जाएगा। तो अगर आपसे कहीं कोई पूछ रहा है व्हाट इज सॉलिटरी फ्लावर, तो आप बताएंगे कि अगर कोई सिंगल फ्लावर है तो वह इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, मीन्स वह इन्फ्लोरेसेंस के आउटसाइड है,
तो हम ऐसे फ्लावर को सॉलिटरी फ्लावर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दूसरा भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए फ्लावर ग्रुप में है तब हम इसे कौन सा कंडीशन कहेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लावर बॉर्न इन क्लस्टर। सपोज दैट अगर फ्लावर क्लस्टर में बनेगा तो आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न। फ्लावर बॉर्न इन क्लस्टर आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न। तो यहां पे कह रहा है कि फ्लावर अगर मान लीजिए क्लस्टर में है तो उसका जो अरेंजमेंट होगा तो आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न। अब यहां पे जो पॉइंट है इसको आप नोटिस करिए। यहां पे कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कहीं पर फ्लावर जो है वह क्लस्टर में है, वह ग्रुप में है, जैसे यहाँ पे, तो ग्रुप वाले फ्लावर का अरेंजमेंट अलग अलग फैमिली में या अलग अलग प्लांट स्पीसीज में अलग अलग तरीके से होगा, ये सब में एक समान नहीं होगा। तो फ्लावर अगर क्लस्टर में है तो उनका अरेंजमेंट पैटर्न भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर लेंगे। आप इसको डिफाइन करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस का यहां नाम है पेडंकल। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड इनफ्लोरेसेंस। इसको हम नाम देंगे इनफ्लोरेसेंस। ये चीज क्लियर हो गया। देखिए एक बार फिर से आप क्लियर करिएगा। फ्लावर जो है रिड्यूस्ड सूट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये या तो ऑक्सिलरी बड या तो टर्मिनल बड से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि ऐसा स्टेम जिसके ऊपर फ्लावर अरेंज्ड होगा उसे हम पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस के नाम से जानेंगे। तो आप याद रखिएगा, पिछली बार पीजीटी के एग्जाम में 2021 वाले में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं भी उस क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। तो ये पेडंकल के नाम से जाना जा रहा है। अगर इस पेडंकल पर सब ब्रांच्ड है तो सब ब्रांच का नाम क्या होगा? रेचीज होगा, और उस पर अरेंज्ड होगा फ्लावर। कंडीशन होगा कि फ्लावर सिंगल भी हो सकता है, फ्लावर ग्रुप में भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि फ्लावर सिंगल है तो वह इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनाएगा, वो सॉलिटरी फ्लावर कहलाएगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह सॉलिटरी फ्लावर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाएगा सॉलिटरी फ्लावर। और अगर ये क्लस्टर में है तो इसका अरेंजमेंट अलग अलग प्लांट स्पीसीज में अलग अलग होगा। तो मीन्स इसके अरेंजमेंट के पैटर्न को ही हम क्या कहेंगे? इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानेंगे। तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। आप इसके डिफिनीशन को एक बार याद रखिएगा, इतना एक स्क्रीनशॉट एक बार करिएगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन यहीं पे और देख लेते हैं। आपको मैंने बताया कि अगर मान लीजिए ग्रुप में है, जैसे ये पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस है, इस इन्फ्लोरेसेंस में सिंगल फ्लावर है, ये सपोज दैट मान लीजिए मैं एक फ्लावर की बात कर रहा हूं, तो इस एक फ्लावर को फ्लोरेट नाम से जानेंगे। सिंगल फ्लावर माने इन्फ्लोरेसेंस में ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा, उस ग्रुप ऑफ फ्लावर में से जो एक सिंगल फ्लावर होगा उसे हम फ्लोरेट शब्द से यूज करेंगे। तो यहां पे आप कह सकते हैं एनी फ्लावर इन एन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो एक सिंगल फ्लावर है, इसको हम किस नाम से जानेंगे? मे बी रिफर्ड टू एज फ्लोरेट। मे बी रिफर्ड टू एज फ्लोरेट। तो इसे हम फ्लोरेट शब्द से जानेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस के एक फ्लावर को, सिंगल फ्लावर को हम किस नाम से जानेंगे? फ्लोरेट शब्द के से जानेंगे। तो आप इस टॉपिक को जानते रहिए कि एनी फ्लावर इन एन इन्फ्लोरेसेंस के अंदर कोई एक सिंगल फ्लावर है तो उसे किस नाम से जानेंगे? फ्लोरेट शब्द से हम जानते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि सपोज दैट ये पेडंकल हो गया, मान लीजिए ये पेडंकल है, इस पेडंकल पर ये सपोज दैट रेचीज है, तो ये हो गया रेचीज।
और ये फ्लावर हो गया। अब यहाँ एक चीज़ और केयर करिए, फ्लावर अगर किसी स्टेम पर, पेडंकल पर अभी ये फ्लावर का अरेंजमेंट है तो फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद आपको पता है कि ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होगा और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होगा। तो जब यहाँ पे सीड बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, तो आप इसे फ्रूट के नाम से जानेंगे। फ्रूट बन गया, मान लीजिए सपोज दैट ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। तो जब इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फ्रूटिंग स्टेज ये हो गया, ये अभी इन्फ्लोरेसेंस में फ्रूटिंग स्टेज आ गया। मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हैं कि द फ्रूटिंग स्टेज ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्रूटिंग स्टेज होता है इसे हम लोग इनफ्रक्टिसेंस के नाम से जानते हैं। इनफ्रक्टिसेंस के नाम से जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी इन्फ्लोरेसेंस में फ्रूटिंग स्टेज आ गया तो आप इनफ्रक्टिसेंस के नाम से जानेंगे। मीन्स अभी ये इन्फ्लोरेसेंस था, इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट था। आफ्टर सम टाइम पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होगा, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ से लॉस होगा, ओवरऑल यहाँ फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब यहाँ फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये फ्रूटिंग स्टेज है इन्फ्लोरेसेंस का, और इन्फ्लोरेसेंस के फ्रूटिंग स्टेज को इनफ्रक्टिसेंस के नाम से जानते हैं। इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। इसके बाद यहाँ एक प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पे है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ एमार्फोफाइलस टाइटेनम। Inflorescence of Amorphophallus titanum is largest and unbranched. Is largest and unbranched. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये एक प्लांट का नाम है Amorphophallus titanum। याद रखो, एक बार प्रोनाउंसिएशन करिए इसका, Amorphophallus titanum। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये सबसे बड़ा होता है और अनब्रांच्ड है। कैसा है? अनब्रांच्ड, मतलब इस टाइप का। और ब्रांच कैसा होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। तो मीन्स इन एमार्फोफाइलस टाइटेनम का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये सबसे बड़ा है और अनब्रांच टाइप का है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। इसके बाद हम इस पेडंकल को डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे कि स्टेम है ये, और इसने होल्ड करके रखा है फ्लावर को। स्टेम होल्डिंग द होल इन्फ्लोरेसेंस। स्टेम होल्डिंग द होल इन्फ्लोरेसेंस। जिस स्टेम पर पूरा इन्फ्लोरेसेंस लगा है उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम लोग पेडंकल के नाम से जानते हैं। तो जिस स्टेम पर पूरा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? पेडंकल के नाम से जानेंगे। दूसरा हम रैचिज को डिफाइन कर लेते हैं। मोर ब्रांचेज विदिन द इन्फ्लोरेसेंस, मोर ब्रांचेज विदिन द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, इसको हम रैचिज कहेंगे। इसमें जो ब्रांचेज है इस ब्रांचेज को हम क्या कहेंगे? इस ब्रांचेज को हम लोग कहेंगे रैचिज। ये बात स्पष्ट हुआ। जिस स्टेम पर इन्फ्लोरेसेंस लगा है उस स्टेम को हम किस नाम से जानेंगे? पेडंकल के नाम से जानेंगे। और उसके अंदर जो ब्रांचेज है उस ब्रांचेज को किस नाम से जानेंगे? रैचिज के नाम से हम जानेंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन जो पिछली बार पीजीटी में पूछा गया है उसकी चर्चा करते हैं। तो यहां पे पूछा था कि द लीफलेस स्टेम ऑफ ओनियन which is produced to bear flower, is called। अब यहां पे ऑप्शन हम देखते हैं। यहां जो पहला ऑप्शन है वह है स्कैप, यहां जो दूसरा ऑप्शन है वह है फ्लोरल
एक्सिस। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वह है पेडंकल, और यहाँ जो चौथा ऑप्शन है वह है रैचिज। अब आप बताइए, क्या आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही आप दे पाएंगे? अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो ईमानदारी से एक बार आप कमेंट करके बताएंगे कि मुझे ये आ रहा था। लीफलेस स्टेम ऑफ ओनियन विच इज प्रोड्यूस्ड टू बियर फ्लावर। देखिए यहाँ पे स्पेशली ओनियन की बात हो रही है, जो लिलिएसी फैमिली का एक प्लांट है। मैं यहाँ सभी प्लांट कॉमन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एक स्पेशली इसने प्लांट दे रखा है और उस प्लांट का नाम है ओनियन। और इसमें कह रहा है कि लीफलेस स्टेम है ये, माने इसमें किसी प्रकार का कोई लीफ नहीं है, ओनली फ्लावर है। तो ये पेडंकल भी तो इसी तरह का है, इसमें भी लीफ नहीं होगा, इसमें भी केवल फ्लावर ही है। लेकिन अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, आप सॉल्व कर रहे हैं, आप पेडंकल जानते हैं, रैचिज जानते हैं, तो पेडंकल का ही तो दूसरा नाम फ्लोरल एक्सिस है। तो क्या इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट होगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेडंकल फ्लोरल एक्सिस एक ही चीज है, और इन दोनों में जो सब ब्रांचेज होता है वो रैचिज होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ना तो फ्लोरल एक्सिस ऑप्शन है, ना फ्लोरल एक्सिस, ना पेडंकल, ना ही रैचिज है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है स्कैप, जो कि मैक्सिमम लोगों ने पेडंकल पे टिक किया था। लेकिन यहाँ कॉमन सेंस यूज करिए, क्या पेडंकल होगा तो उसी का तो नाम है फ्लोरल एक्सिस। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यही पेडंकल और फ्लोरल एक्सिस दोनों एक ही चीज है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का दो ऑप्शन टिक नहीं होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्कैप है। अब इसके बाद देखिए, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस और डिटर्मिनेट। तो यहाँ हम नॉर्मली इन्फ्लोरेसेंस को दो भाग में डिवाइड कर ले रहे हैं। एक यहाँ हो जाएगा इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन आज यहाँ पे आप कवर कर लेंगे। दूसरा है यहाँ पे डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का हो गया, एक हो गया यहाँ पे इनडिटर्मिनेट और दूसरा हो गया डिटर्मिनेट। अब यहाँ पे हम इस इमेज को देखते हैं। यहाँ जैसे ये पेडंकल हो गया, सपोज दैट, और इस पेडंकल का यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको हम लोग टर्मिनल बड कहते हैं। इस पॉइंट को टर्मिनल बड कहेंगे। यहाँ इस टर्मिनल बड ने, सपोज दैट यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ये टर्मिनल बड होगा, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि ये इस पेडंकल का टर्मिनल बड है। तो ये पेडंकल का हो गया टर्मिनल बड, और यहाँ पे ये रैचिज है। सपोज दैट इस रैचिज से ये फ्लावर का अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये जो फ्लावर बन रहे हैं ना, इसको हम लेटरल फ्लावर के नाम से जानेंगे। कौन से फ्लावर के नाम से जानेंगे? इसको लेटरल फ्लावर के नाम से जानेंगे। तो इस पेडंकल पर ये जो फ्लावर बना है ये लेटरल फ्लावर बना है, क्योंकि ये साइड साइड है। तो यहाँ पे दो कंडीशन डेवलप हो रहे हैं। पहला कि टर्मिनल बड ने फ्लावर नहीं बनाया, टर्मिनल बड ग्रोविंग कर रहा है, एंड नॉट फॉर्म फ्लावर। मतलब यहाँ जो टर्मिनल बड है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, वो फूल नहीं बना रहा है, फ्लावर नहीं का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पर लेटरल फ्लावर बन रहे हैं, तो लेटरल फ्लावर डेवलप्स। तो यहाँ लेटरल फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक इमेज का ऑब्जर्व करिए आप, यहाँ जो टर्मिनल बड होगा सबसे पहले वो एक फूल बना देगा, ये फर्स्ट फ्लावर बन जाएगा। और इस यहाँ कौन सा फ्लावर है? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसने फर्स्ट फ्लावर का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके बाद ये लेटरल बड यहाँ पे फूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये लेटरल फ्लावर हो गए। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि यहाँ जो टर्मिनल बड था, टर्मिनल बड ने फ्लावर का फॉर्मेशन कर दिया। इसके बाद क्या होगा? देन आफ्टर डाई, इसके बाद टर्मिनल बड यहाँ नष्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भी लेटरल फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो
तो मीन्स लेटरल फ्लावर यहाँ भी है, लेटरल फ्लावर यहाँ, ये दो चीज तो कॉमन है दोनों में। लेकिन एक जो मेन अंतर है वह है कि यहाँ टर्मिनल बड ने फ्लावर नहीं बनाया तो इसलिए कंटिन्यू ग्रो किया, और यहाँ इसने फ्लावर को बना दिया, इसलिए इसकी लंबाई अब नहीं बढ़ेगी। तो ये डिटर्मिनेट हो गया, और डिटर्मिनेट वाले को हम क्लोज्ड इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। क्लोज्ड इन्फ्लोरेसेंस के नाम से भी हम इसको जानेंगे, तो इसको हम क्लोज्ड इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे, और इनडिटर्मिनेट वाले को हम ओपन इन्फ्लोरेसेंस के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम ओपन इन्फ्लोरेसेंस भी कहेंगे। तो ये इस तरह से दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो गया, एक इनडिटर्मिनेट या ओपन और दूसरा क्लोज्ड। कैसा लगा ये टॉपिक? बस यही पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर टर्मिनल बड से फ्लावर नहीं बनेगा तो इनडिटर्मिनेट, और अगर फ्लावर बनेगा तो वह डिटर्मिनेट है। इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पुनः इन्फ्लोरेसेंस को डिवाइड करेंगे, इसको पुनः क्लासिफाइड करेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस को अगर हम पुनः क्लासिफाइड कर दें तो इसमें जितने प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस की चर्चा होगी हमको वही पूरा पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला इन्फ्लोरेसेंस है रैसीमोज। तो एक हो गया यहाँ पे रैसीमोज। यहाँ जो दूसरा टॉपिक है वह है साइमोज। तो दूसरा इन्फ्लोरेसेंस है साइमोज, और तीसरा यहाँ पर है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ इन्फ्लोरेसेंस को हम लोगों ने तीन पार्ट में बांट दिया। एक हो गया यहाँ रैसीमोज, दूसरा हो गया साइमोज, और तीसरा यहाँ पे हो गया स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो अब यहाँ पे देखिए, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मली कभी कभी तो यही डायरेक्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। चार ऑप्शन देगा, पूछेगा कि चारों में से कौन स्पेशल टाइप है। तो अगर हम सबका नाम जान जाएं तो हमको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा आसान होगा कि कौन स्पेशल है, कौन रैसीमोज है, कौन साइमोज है। तो ये जो रैसीमोज इन्फ्लोरेसेंस है इसे आप कह सकते हैं इनडिफिनिट वाला। अभी अभी हमने आपकी इसकी चर्चा किया। इनडिफिनिट ग्रोथ माने इसकी लंबाई कंटिन्यू बढ़ेगा। इनडिफिनिट, डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडिफिनिट अनिश्चित है, ग्रोथ पता नहीं कितना बढ़ेगा। इनडेफिनिट का मतलब ये इनडिटर्मिनेट हो गया। क्या हो गया ये? इनडिटर्मिनेट। और ये दूसरा वाला हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेट। तो इसको आप कह सकते हैं डिटर्मिनेट, और उसको हम कहेंगे इनडेफिनिट या इनडिटर्मिनेट। अब ये जो यहाँ पे रैसीमोज है इसमें एक आएगा रैसीम। तो इसमें एक इन्फ्लोरेसेंस आएगा जिसको हम कहेंगे रैसीम। और इसके अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक आएगा, कौन कौन सा यहाँ पे आपको इन्फ्लोरेसेंस मिलने वाला है, तो एक यहाँ रैसीम मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा कंपाउंड रैसीम, दूसरा यहाँ मिलेगा कंपाउंड रैसीम। हम एग्जाम्पल भी साथ में देखते चलते हैं क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्पल ही आता है। तो ये जो रैसीम आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रेसिकेसी फैमिली में पाया जाएगा। तो ये पाया जाएगा ब्रेसिकेसी, जिसका दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। तो ये पाया जाएगा ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। दूसरा ये कुछ सम प्लांट ऑफ रैननकुलेसी में भी ये दिखाई पड़ेगा। तो यहीं पे हम ले लेते हैं कि ये रैननकुलेसी में भी पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी रैननकुलेसी में होगा, कुछ प्लांट होगा रैननकुलेसी का। तो यहाँ पे हम प्लांट ही देख लेते हैं। तो एक तो ये मैंने बताया कि ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी हो गया। दूसरा एक प्लांट है जिसका नाम है अकोनिटम, अकोनिटम, और दूसरा प्लांट है डेल्फिनियम, डेल्फिनियम। ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम इनका एग्जाम्पल देख रहे हैं। रैननकुलेसी, रैननकुलेसी, तो ये हो गया रैननकुलेसी में। तो इस तरह से ये रैसीमोज इन्फ्लोरेसेंस हो गया। अब यहाँ पे रैसीमोज में रैसीम हो गया। दूसरा यहाँ पे पाया जाता है कंपाउंड रैसीम, दूसरा है कंपाउंड रैसीम। तो पहला हो गया रैसीम, दूसरा हमारा है कंपाउंड रैसीम। ये जो कंपाउंड रैसीम है ये पाया जाएगा प्लांट है जिसका नाम है गुलमोहर। तो ये प्लांट गुलमोहर में होगा। और ये दूसरा ये जो नीम वाला प्लांट होता है आजादी रेक्टी, तो ये नीम में पाया जाएगा।
तो ये इस तरह से हो गया कंपाउंड रेसिम। इसके बाद तीसरे टॉपिक में अगर हम कंपाउंड रेसिम का एक नाम और देखें, रेसिम ऑफ रेसिम के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं रेसिम ऑफ रेसिम, या इसका एक नाम और है, इसको हम पेनिकल के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम पेनिकल के नाम से भी जानते हैं। तो रेसिम ऑफ रेसिम या पेनिकल के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो अगला टॉपिक है वह है स्पाइक। तो ये जो स्पाइक है ये हमारा पाया जाता है कुछ प्लांट हैं जैसे एकाइरेंथस में। तो एकाइरेंथस, तो ये पाया जाएगा एकाइरेंथस में, ये पाया जाएगा एमरेंथस में। तो एकाइरेंथस में, एमरेंथस में, कैलिस्टीमोन, जिसे हम बॉटल ब्रश के नाम से जानते हैं। तो बॉटल ब्रश के नाम से जानते हैं, इस प्लांट में ये पाया जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। तो ये जो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये पाया जाएगा ग्रेमिनी में। तो ये कौन सी फैमिली में पाया जा रहा है? ग्रेमिनी, जिसे हम पोएसी के नाम से भी जानते हैं, मक्का वाली फैमिली। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट करेंगे और याद भी करेंगे। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स ग्रेमिनी फैमिली में। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला। एक देखो रेसिम इंपॉर्टेंट है, इस रेसिम को आप इंपॉर्टेंट कर लेना। दूसरा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, ये क्या है मैं इनके बारे में अभी पढ़ा रहा हूँ, पहले हम नाम देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक और इन्फ्लोरेसेंस है जिसका नाम है कैटकिन। तो इसका नाम हो गया कैटकिन, तो इसको हम लोग कहेंगे कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, या इसका भी एक दूसरा नाम है अमेंटम। तो कैटकिन का दूसरा नाम क्या है? अमेंटम। ये पाया जाएगा मलबेरी में। कौन सा प्लांट है ये? तो ये पाया जा रहा है मलबेरी में। तो मलबेरी में हो गया, जिसको आप कहते हैं सहतूत। तो ये हो गया सहतूत में। इसके बाद अगला जो इन्फ्लोरेसेंस है हम यहाँ देख लेते हैं स्पैडिक्स। स्पैडिक्स ये इन्हीं का पार्ट है, इसका नहीं है। स्पैडिक्स, तो ये जो स्पैडिक्स है, स्पैडिक्स हमारा पाया जाएगा मेज में। स्पैडिक्स कहाँ पाया जा रहा है? मेज में। तो ये हम देख लेते हैं कि ये हो गया मेज में। इसके बाद यहाँ पे अगला है कोरिम्ब। तो अगला इन्फ्लोरेसेंस है कोरिम्ब। इसके बाद आएगा कंपाउंड कोरिम्ब। अगला टॉपिक इसमें हो जाएगा कंपाउंड कोरिम्ब। इसके बाद इसे कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब के नाम से भी जानते हैं, कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा अम्बेल। अब यहाँ पे भी आएगा कंपाउंड अम्बेल। तो इसका नेक्स्ट हो गया कंपाउंड अम्बेल। तो आपको यहाँ जो याद करना है, ये जो कंपाउंड अम्बेल है ये अम्बेली फेरी फैमिली में पाया जाएगा। अम्बेली फेरी फैमिली। तो ये कौन सी फैमिली में पाया जा रहा है? अम्बेली फेरी फैमिली में, जिसका नाम दूसरा है एपिएसी। एपिएसी, तो इसका दूसरा नाम है एपिएसी। इसके बाद अगला है कैपिटुलम। कैपिटुलम, जिसे हम लोग हेड इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। हेड इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं, या इसी का नाम है एंथोडियम। एंथोडियम। तो ये इस तरह से हमारा हो गया। ये पाया जाएगा कंपोजिटी फैमिली में। किस फैमिली में पाया जा रहा है? कंपोजिटी। तो ये पाया जाएगा, एग्जाम्पल इसका देखें तो ये हो जाएगा कंपोजिटी, जिसे हम एस्टेरेसी फैमिली के नाम से जानते हैं। आप नोट्स में इस तरह से इसका चार्ट बनाएंगे, रेसिमोच के नीचे ये सब लिखेंगे। रेसिमोच के नीचे ये पूरा एग्जाम्पल आप नोट करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक इसमें रेसिम हो गया, दूसरा कंपाउंड रेसिम हो गया, तीसरा यहाँ स्पाइक हो गया, चौथा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट हो गया, कैटकिन या अमेंटम हो गया, स्पैडिक्स, कोरिम्ब, कंपाउंड कोरिम्ब या कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब, अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल, अम्बेली फेरी फैमिली में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद कैपिटुलम, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपिटुलम जिसे हेड इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं या एंथोडियम कहते हैं, और ये कंपोजिटी फैमिली में पाया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद हम साइमोज, फिर स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, रेसिन जब आप पढ़ोगे तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। रेसिन में, रेसिमोज में रेसिन, कंपाउंड रेसिन, स्पाइक, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, कैटकिन, अमेंटम, स्पेडिक्स, कोरिम्ब, कंपाउंड कोरिम्ब, अम्बेल और कैपिटुलम, ये सारे हेडिंग आपको रेसिमोज के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है यहाँ पे साइमोज। कौन सा टॉपिक है? साइमोज। अब देखिए साइमोज के अंतर्गत कौन कौन सा इन्फ्लोरेसेंस हमको मिलने वाला है। साइमोज से भी आपको स्पेशल क्वेश्चन एराइज होंगे। तो ये जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, मैंने आपको बताया कि इसका जो टर्मिनल बड होगा ये फ्लावर बना देता है, इस वजह से इसकी लंबाई कंटिन्यू नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप इसको डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानेंगे। यहाँ आपको यूनिपेरस साइम मिलेगा, यूनिपेरस साइम। दूसरा आपको यहाँ मिलेगा, या इसी को मोनोचेसियल साइम भी कहेंगे, मोनोचेसियल साइम। या दूसरा यहाँ मिलेगा आपको बाईपेरस साइम, बाईपेरस साइम, या आप इसे कहेंगे डाइचेसियल, डाइचेसियल साइम। ये दूसरा हो गया। और तीसरा यहाँ पे मिलेगा हमको मल्टीपेरस साइम। तो ये जो मल्टीपेरस साइम है इसे पॉलीचेसियल भी कहेंगे, पॉलीचेसियल साइम। तो यहाँ से हमको केवल मात्र 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, इन्फ्लोरेसेंस के पास हम चलते हैं। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये 3 टाइप का होता है। इसमें एक इन्फ्लोरेसेंस में है साइथियम, साइथियम जो कि पाया जाएगा यूफोरबिएसी फैमिली में, यूफोरबिएसी फैमिली में ये पाया जाएगा। दूसरा इसमें आ जाएगा हमारा वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर। तो दूसरा वर्टिसिलास्टर जो कि पाया जाएगा लैमिएसी में, लैमिएसी, या इसी का दूसरा नाम है लैबिएटी। और तीसरा हमारा इसमें है, 2 हो गया, एक साइथियम हो गया, दूसरा वर्टिसिलास्टर, तीसरा हो जाएगा हाइपेनथोडियम। तो तीसरा है हाइपेनथोडियम, और ये पाया जाएगा गुलर वाला जो प्लांट है फाइकस। तो इस तरह से 3 स्पेशल, देखो हमने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन से इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिम, कंपाउंड रेसिम, कैटकिन, स्पेडिक्स, हेड रेसिम, इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताए। यहाँ 3 आप याद रखेंगे, यूनिपेरस, बाईपेरस, मल्टीपेरस। यूनिपेरस को मोनोचेसियल, डाइचेसियल, पॉलीचेसियल। स्पेशल वाले में 3 हैं, साइथियम, वर्टिसिलास्टर, हाइपेनथोडियम। साइथियम, वर्टिसिलास्टर, हाइपेनथोडियम, हाइपेनथोडियम, वर्टिसिलास्टर, साइथियम। और ये साइथियम यूफोरबिएसी फैमिली में पाया जा रहा है। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं वर्टिसिलास्टर लैमिएसी में, हाइपेनथोडियम फाइकस में पाया जा रहा है। ये सारे इन्फ्लोरेसेंस का स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम रेसिमोज से स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। थैंक यू।